तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी के नए रोस्टर के बाद आपकी कट ऑफ में क्या गिरावट देखने को मिलने वाली है। आपको याद होगा कि लगभग आपके 2627 पद जो है बैकलॉग की आपकी ऐड की गई हैं, यानी कि अगर खासकर देखा जाए तो टीजीटी में तो बैकलॉग पदों से अभ्यर्थियों को कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि आपके टीजीटी में 15 सब्जेक्ट हैं। बाकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आप देखेंगे तो आपके वहाँ पे 10 सब्जेक्ट रखे गए थे। इस बार जो है सब्जेक्ट आपके बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हैं। और उसमें जो है कितनी सीटें इंक्रीज होंगी प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर देखा जाए उसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पे 2627 सीटें हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, ठीक है, और कितना अधिक जा सकता है उसको लेकर के बात करेंगे। और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग की जो है तैयारियां वो प्रत्येक जिलों में वो तैयारियां उसकी शुरू कर दी गई है कि क्योंकि 16 से लगा करके 20 दिसंबर तक, यानी कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो चलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग टीजीटी और पीजीटी के नए रोस्टर के बाद आपकी कट ऑफ में क्या गिरावट होगी उसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। इससे पहले एक अपडेट है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के, उसको देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। काउंसलिंग के लिए जिला मुख्यालय पर तैयारी शुरू कर दी गई है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के निर्देश से पर यहाँ पे प्रधानाध्यापक, ठीक है, यहाँ पे प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक भर्ती, विद्यालय अध्यापक और स्थानीय निकाय शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जिलों में जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, ठीक है। और जितवारपुर स्थित डीआरसीसी में काउंसलिंग के केंद्र जो है बनाए जा रहे हैं। 9 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी जो अगले 23 दिसंबर तक लगातार चलेगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 9 से 23 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें से आपकी 16 से लगा करके 20 तक आपकी जो है टीआरई 3.0 की अगर बात करें चारों वर्गों की, यानी कि आपकी पीआरटी की, फिर जूनियर की, फिर टीजीटी और पीजीटी की आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो चलेगी। यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी जो अगले 23 दिसंबर तक लगातार चलेगी। काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों की संबंधित स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा। डिपो स्थापना जो है कुमार सत्यम ने बताया कि प्रति काउंटर 50-60 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ली जाएगी, जिसमें हर अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों का बारीकी से सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा डीएम को दिए गए निर्देश के तहत, ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग केंद्र में लगने वाली अधिक भीड़ के मद्देनजर जो है यहाँ पे विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी के साथ जो है यहाँ पे आपका पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। और यहाँ पे काउंसलिंग काउंटरों पर डीओ के कार्यालय से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। ए टीचर आपका 1 से 5 व 9 से 12 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक। स्कूल टीचर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यहाँ पे आपके अभ्यर्थी की काउंसलिंग जो है 16 से 20 दिसंबर को दी जाएगी। ये सभी स्कूल टीचर फेज 3 के वाले अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण फेज 2 के शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग 23 से 31 दिसंबर को होगी, ठीक है। ये चीज़ें अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे प्रत्येक जिलों में तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा देखिए अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के या पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, जैसा कि आपको अपडेट आई थी अभी रात में कि आपका रिजल्ट और रोस्टर दोनों बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। 16 से पहले हर हाल में आपका रिजल्ट यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी का दे दिया जाएगा या टीजीटी का, ठीक है। दोनों की रिजल्ट जो है आपको टाइम से मिल जाएगी। खासकर अगर बात करें यहाँ पे 5 या 6 तारीख को आपका फाइनली यहाँ पे रोस्टर बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के जो आपके बैकलॉग पद ऐड की गई हैं, जिसमें आपकी जो है 2627 पद आपके ऐड किए गए हैं, ठीक है। उसमें किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें ऐड हो रही हैं, होने की संभावना है, उसको हम लोग देखेंगे एक नज़र। उससे पहले एक अपडेट आपकी जो आई थी रात में, यहाँ पे बताया गया था कि आपका जो जीएडी से पहुंचा बीपीएससी ऑफिस, यानी कि टीजीटी के रोस्टर को लेकर के बात की गई थी। और यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट आई थी और इसमें मेंशन किया गया था। देखिए आपकी एक चीज़ बता दें आपको कि पहले आपकी जो टीजीटी की टोटल वैकेंसी थी वो 16,970 थी, ठीक है। 16,970 आपकी टोटल वैकेंसी थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16,970 आपकी टोटल वैकेंसी थी। जब यहाँ पे आपका 65% वाला जो आपका आरक्षण संबंधित जो भी चीज़ें था उसे समाप्त किया गया, 50% पे जब यहाँ पे आपका रोस्टर तैयार किया गया, तो उस हिसाब से उसी के बीच में आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे जब की गई तो 18,367 आपकी यहाँ पे जो है रिक्तियाँ बढ़कर के हुई थी, ठीक है। तो 16,970 से बढ़कर के 18,367 हुई, ठीक है। जब आपका रोस्टर मतलब कि बन रहा था उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कभी यहाँ पे शिक्षा विभाग से यहाँ पे
जो है अलग अलग जगहों पे यहाँ पे रिसाइकिल चल रहा था आपके रोस्टर को लेकर के, और उसी के दौरान ये चीज़ें देखने को मिली, यानी कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे कभी सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग में, कभी शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग में, ऐसे रोस्टर की प्रक्रिया वो चल रही थी, और उसी के दौरान ये सीटों की संख्या आपकी बढ़ती नज़र आई थी। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे और सीटें बढ़ी, और इसमें आपका जो है इसमें ऐड किया गया 1200 सीटें इसमें ऐड की गई, और 1200 सीटें ऐड की गई तो उसमें जो है 19,597 आपकी सीटें हो गई। यानी अगर देखा जाए तो टोटल अगर सीटों की संख्या की बात करें तो आपकी 2627 आपकी सीटें यहाँ पे ऐड की गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ पे 2627 सीटें आपकी ऐड की गई तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सीटें ऐड की जाएंगी। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी जो है प्रश्न है कि कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में ऐड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे कि 16,970 पद। सबसे बड़ा जो सवाल अभी हमने आपको बताया कि जो आपकी जो बैकलॉग पद हैं जिसमें आपकी जो है यहाँ पे सीटों की संख्या 2627 सीटें हैं। ठीक है, ऐड की गई हैं बैकलॉग की। ठीक, देखिए आपकी पीआरटी में भी ऐड होने वाली थी, 6 to 8 में भी ऐड होने वाली थी, तमाम तरह की नोटिसें भी जारी की गई थी। फिलहाल इसमें पीआरटी और 6 to 8 में आपकी बैकलॉग के पद ऐड नहीं की गई। और अभी तक देखिए अगर बात करें यहाँ पे पीजीटी की, पीजीटी में भी आपकी हमको नहीं लगता है कि कोई सीटें ऐड की जाएंगी। फिलहाल अभी टीजीटी की ही जो आपका बैकलॉग की जो पद है यहाँ पे दिया गया है उसे ही ऐड किया गया है। 3000 बताया गया था कि आपका जो है बैकलॉग ऐड की जाएंगी टीजीटी में, लेकिन 2627 सीटें ही आपकी यहाँ पे ऐड की गई हैं। ठीक है, यानी कि 2627 सीटें बैकलॉग की से मान सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हिंदी की बात करें किस सब्जेक्ट में आपकी सीटें ऐड हो रही हैं। अगर आप हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी में आप देख पा रहे हैं कि पहले से ही 2069 सीटें हैं, और 2069 सीटों में 700 महिलाओं की सीटें हैं, 743। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सीटें इंक्रीज होंगी, लगभग मान के चलिए 100 या 150 के आसपास आप मान के चलिए कि आपकी सीटें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे तो अंग्रेजी में अभी काफ़ी ज़्यादा सीटें अगर देखेंगे आप तो इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में आपकी सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखेंगे 3551 आपकी सीटें हैं, और इन 3551 में जो है 1321 सीटें आपकी महिला के लिए रखी गई है। ठीक, 1321 सीटें। तो जब यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ेंगी यानी कि 3551 में अगर मान लीजिए 100 या 150 आपकी सीटें बढ़ रही हैं तो आपकी सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी, तो आपकी महिलाओं की भी सीटें यहाँ पे इंक्रीज होंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए साइंस की बात करें तो विज्ञान में भी आपकी सीटों की संख्या बढ़ेंगी। जो भी सीटें बढ़ें आपकी, चाहे 50 सीटें बढ़ें, ठीक है, 60 सीटें बढ़ें, लेकिन इसमें भी आपकी सीटें बढ़ेंगी। यहीं पे गणित की बात करें, गणित के लिए भी 2030 सीटें हैं, तो गणित में 2030 सीटें हैं, तो इसमें भी आप जो है 100-150 सीटें मान सकते हैं कि इसमें आपकी बढ़ सकती है। ठीक, और यहाँ पे आप नीचे थोड़ा देखेंगे जो भी सीटें यहाँ पे कम दी गई हैं, यानी कि जैसे फारसी हो गया, बांग्ला हो गया, ललित कला हो गया, नृत्य हो गया, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत। ठीक है, हो सकता है कि आपकी इन सभी में भी आपकी सीटें बढ़ सकती हैं अगर देखेंगे, क्योंकि देखिए इन सभी में जो है कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, इस वजह से इनमें भी सीटों की संख्या बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे फ़ायदा जिसको होगा वो ऐसे कैंडिडेट को होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए टोटल सीटें हैं और टोटल सीटों में आपकी 100 या 150 या 200 के आसपास आपकी सीटें अगर बढ़ रही हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें समझिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4,453 कैंडिडेट यहाँ पे यूआर कैटेगरी के हैं, जिसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनारक्षित वर्ग की जो महिलाओं के लिए हैं वो आपकी 1605 सीटें हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई, 1605 सीटें ये हो गई, और 4,453 सीटें ये हो गई। तो 4,453 सीटों में ये जो आपकी 4,453 सीटें हैं इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे। ठीक है, और यहीं पर आपकी सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं अनारक्षित वर्ग में, तो आपकी सिर्फ यहाँ पे 2600 जब 27 सीटें हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, ये भी सबसे बड़ा जो सवाल होगा। ठीक है, हो सकता है कि 1 नंबर या 2 नंबर आगे पीछे सिर्फ हो सकता है, क्योंकि सीटें काफ़ी मतलब कि ज़्यादा नहीं हैं, इसमें ऐड नहीं की जा रही हैं। अगर इसमें कुछ सीटें आपकी मान लीजिए हिंदी में ऐड हो जाएंगी, कुछ इंग्लिश में हो जाएंगी, कुछ अगर यहाँ पे देखिए साइंस में हो जाएंगी, मैथ में हो जाएंगी, फिर एसएसटी की हो जाएंगी, संस्कृत, यानी कि 15 सब्जेक्ट में 15 जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं इन सभी में जो है देखने को मिलेंगे, यानी कि सभी में सीटें आपकी बढ़ेंगी अगर देखा जाए तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की लेकर के बात करें यहाँ पे टीजीटी के, तो आपकी जैसे हमने आपको बताया है कि मान लीजिए जो आपकी 2627 सीटें ऐड की गई हैं, ठीक है, बैकलॉग पद ऐड की गई हैं। अगर उस हिसाब से देखेंगे कि जो सीटें आपकी ऐड की गई हैं उसमें मान लीजिए 100 सीटें 100 या 150 सीटें ऐड की जा रही हैं अगर यहाँ पे हिंदी में,
तो आपकी कट ऑफ सिर्फ वही अगर मान के चले 1 या 2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीटें ज़्यादा ऐड नहीं की जा रही हैं इस वजह से। ठीक, अब ये फाइनल जब आपका रोस्टर जारी किया जाएगा, ठीक है, और सही सही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी कि आपके रोस्टर में और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें जो है ऐड की जा रही हैं। फिलहाल अनुमान यही है कि कहीं पे 100 सीटें, कहीं पे 50 सीटें, कहीं पे 150, तो कहीं पे 200, इस प्रकार से सीटें ऐड की जा रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए इस बार की कट ऑफ जो है यहाँ पे 80 या 87 की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 80 से लगा करके 85 जा सकती है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का अंतर हमने जो अभी बताया आपको, मान लीजिए 80 से 87 बताया गया, तो 80 से 85 आप इसको मान के चलिए। ठीक, इसी प्रकार से आपकी कट ऑफ में कमी वैसी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 80 से लगा करके 82 के बीच अगर बात करें युवा और फीमेल के लिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले में जो है आप यहाँ पे हिंदी के लिए बात करें, यहाँ पे देखेंगे तो 75 से लगा करके 80 के बीच, और यहाँ पे देखेंगे तो 70 से लगा करके 73 के बीच इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एससी की बात करें, यहाँ पे 48 से लगा करके 55 के बीच आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी एससी वाले कैंडिडेट होंगे। उसके बाद यहाँ 45 से 50 के बीच। ठीक, जैसे अभी हमने बताया कि 1 या 2 नंबर का अंतर अगर सीटें इसमें हिंदी में अधिक बढ़ती हैं तो। एसटी की बात करें तो 45 से 48, 43 से 48 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो 72 से 78 के आसपास। ठीक है, 72 से 78 के आसपास, और 72 से 75 के आसपास आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहीं पर अगर देखेंगे आप तो बीसी कैंडिडेट के लिए 78 से 85 के बीच। ठीक है, और 70 से लगा करके 78 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आप 1 से 2 नंबर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सीटें यहाँ पे अगर ऐड की जा रही हैं तो उसका भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की बात करें या संस्कृत की बात करें, यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका सामाजिक विज्ञान के लिए है, यानी कि 9वीं 10वीं टीजीटी में। और यहाँ पे देखेंगे आप तो मेल और यहाँ पे फीमेल यूआर में अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 80 से लगा करके 85 के बीच आपकी कट ऑफ ये इस बार जो है देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो अगर सीटें आपकी ऐड की जा रही हैं तो कितनी सीटें ऐड की जाएंगी, आपको पता है कि 100, 200, 150 आपकी सीटें ऐड की जा सकती हैं। उससे ज़्यादा तो सीटें ऐड होंगी नहीं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में रिक्तियाँ कम थी, तो रिक्तियों को उसमें बढ़ा दिया गया है। 1600 सीटें हैं आपकी सामाजिक विज्ञान में, तो ये आपकी कट ऑफ इतने में जो है इससे थोड़ा बहुत 1 से 2 नंबर आपकी थोड़ा बहुत जा सकती है आगे। 77 से लगा करके 80 के बीच, और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 75 से 78 के बीच, और 70 से 75 के बीच। ठीक, इसी के बीच में। ठीक, मायने ये रखेगा कि आपकी सीटें कितनी बढ़ रही हैं उसमें। एससी की बात करें तो आप 60 से 65 के बीच और 60 से 63 के बीच आपकी एससी। एसटी की बात करें 55 से 60 और 52 से लगा करके 55 के आसपास। एबीसी में बात करें 74 से 78 और यहाँ पे 72 से 75 के बीच। और बीसी के लिए बात करें तो बीसी में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 78 से 82 और 75 से 77 के बीच आपका ये आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं। साइंस में भी देखिए जो है टीजीटी के साइंस की अगर बात करें तो सीटों की संख्या आपको पता ही है कि लगभग 2900 यहाँ पे 69 सीटें हैं आपकी। ठीक है, साइंस में इस बार टीआर 3.0 की भर्ती में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 100-150 सीटें आपकी ऐड की जाती हैं तो कितना होगा, मान लीजिए 3100, 3200 आपकी सीटें हो सकती हैं। फिलहाल आपकी कट ऑफ आप देख पा रहेंगे कि अगर यहाँ पे 70 से 75 के बीच, और बाकी यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट साइंस वाले हैं यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आप जो है देखिए युवार की तो आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी ही। बाकी हमने कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करके रखा हुआ है। ठीक है, बाकी ईबीसी और बीसी आप देख पा रहेंगे। ठीक, इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी इस बार। इंग्लिश की बात करिए अगर तो इंग्लिश में आपकी कट ऑफ जो है देखिए ये यहाँ पे 67 से 75 के बीच। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ लग रहा है। देखिए 120 में आपकी इतने मार्क्स अगर होंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा इस बार अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे प्लस सीट जो आपके बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी मायने रखेगा। 60 से 65 फीमेल के लिए, और टोटल सीटें आपकी 3551 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 62, 67, 62 से 65। वहीं पे एससी और एसटी की देखिए आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से हमने 1 या 2 नंबर सिर्फ आगे पीछे करके आगे ही रखा है। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर नीचे आप हैं तो डिसक्वालीफाई आप हो जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एबीसी के 55 से 60 के बीच, और यहाँ पे 52 से 57 के बीच। बीसी की बात करें 65 से 66 और 60 से लगा करके 62 के बीच। ये आपका यहाँ पे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में काफ़ी सीटें हैं, अगर यहाँ पे प्लस आपके 100 या 200 सीटें ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पे और भी जो है कट ऑफ यहाँ पे जो है प्लस या माइनस उसमें कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको इसी प्रकार से देखने को मिली, जैसे हमने बताया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, एसएसटी, संस्कृत, ठीक है, अरबी, फारसी, सभी में। बाकी में जितनी आपकी सीटें कम हैं आपकी कट ऑफ भी कम ही रहेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी 30 ही सीट है
तो उसमें ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे, मान लीजिए फॉर्म ही कम अप्लाई हुआ होगा उसके लिए, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी रहेंगी। बाकी आपकी जो बैकलॉग है वो आपकी जो ऐड की गई है 2627 सीट, वो आपकी यहाँ पे टीजीटी के लिए हैं, ठीक है। पीजीटी के लिए अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि उसमें कोई सीटें ऐड की गई हैं कि नहीं की गई हैं। बाकी आपकी जो आपके पद हैं वही हैं, यानी कि 22,373 हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि 22,373 पद हैं उसमें सीटों की संख्या कम हो जाए, ठीक है, ऐसा भी आपने देखा पीआरटी और 6 to 8 में। बाकी टीजीटी में तो आप कंफर्म हो ही चुका है कि आपकी इतनी सीटें ऐड हो गई हैं। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पूरे सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे, 15 सब्जेक्ट के लेकर के बात करेंगे।